क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे। तो वो असल में बेसिकली उसकी जो वीडियो थी वो बहुत लेंथी हो गई थी। तभी मैंने एक ही जो वीडियो उसके अंदर सारे पार्ट्स मर्ज करने का जो इरादा था वो मैंने तर्क कर दिया था। तो 3 पार्ट्स पहले वो भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की वीडियो बन गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो हो सकता था कि मैं 2-2 पार्ट्स भी कर लेता तो उससे शायद छोटी वीडियो बन जाती, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आपका पहली इक्वेशन है उसको ऐसे ही करेंगे। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। y की वैल्यू 0 कर दें तो 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। कोऑर्डिनेट क्या बन गया 3 0। फिर आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। x 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट कर दें। x y बोथ इक्वल टू 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 12 हो जाएगा, जो कि वाकई सही बात है। तो इस वजह से ये ट्रू केस हो गई। अब जो सेकंड है इसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंपल एक लाइन है -3/2 वाली। तो इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना। तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो यही वाले हैं, 3 0 और 0 -4। 3 0 ये आ जाएगा, और 0 -4 है तो वो आपके नीचे जाएगा ये। उसके बाद x की वैल्यू -3/2। -3/2 है, यानी कि 2 को आपने 3 से डिवाइड करना। तो 1/2 हो जाएगा ये। 1/2। तो यानी कि 1 और 2 के दरमियान बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पे x के ऊपर, और माइनस है ये नेगेटिव वैल्यू, तो -1 -2 इसके दरमियान के अंदर वैल्यू ये वाली होगी। पहले ये वाले मार्क कर दें। यहाँ से मैं लाइन लगा देता हूँ। ये जो पहले दो पॉइंट्स थे 3 0 और 0 -4, इनको मैं यूज़ करके एक लाइन लगा रहा हूँ। इसके ऊपर लिख भी देते हैं 4x -3y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो -3/2 वाली है, ये वाली। यानी कि -3/2 होता क्या, बेसिकली -1.5 होता है। 1 और 2 का बिल्कुल सेंटर। ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, उसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट ये बन जाएगा। कि ये मुझे ब्लैक से मार्क करना चाहिए, और इसके लिए हमने चूज किया था ग्रीन कलर, तो ये होगा। तो ये आपकी आ गई x ग्रेटर देन, या x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल यहाँ नहीं लिख सकते, हम इसको सिंपल इक्वल लिख देते हैं। अब इनकी शेडिंग किस साइड पे होगी। रेड वाली तो हमें पता चल गई कि ट्रू केस है, तो टूवर्ड्स इसकी शेडिंग जो होगी वो होगी इस साइड पे, पीछे नहीं हो सकती, टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ट्रू केस है। इसकी शेडिंग किधर होगी, ग्रेटर है, इक्वल ग्रेटर, यानी कि इस साइड पे। इसकी शेडिंग इस साइड पे होगी क्योंकि ग्रेटर वाला है, लेस वाला नहीं है। तो ये इधर हो रही है, ये इधर हो रही है, तो यानी कि ये बीच वाला जो है पोर्शन, ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा।
जो उनका कॉमन रीजन है। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो फिर वही चीज़ x इंटरसेप्ट निकालना है। x इज इक्वल टू 7, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 0। फिर आप y इंटरसेप्ट निकालना। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 7y इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 3। उसके बाद टेस्ट पॉइंट, x और y दोनों की जगहों पे आपने 0 पुट कर देना। ये 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 21। 0 ग्रेटर देन 21 जो कि फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इसकी जो लाइन होगी, शेडिंग होगी, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। 7 0 और 0 3 ये दो पॉइंट्स आए हैं आपके पास। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और बाकी है y के अंदर 3 आना, 1 2 3, और ऊपर आपके पास 4 है y का, तो 4 भी ले लेते हैं। अब सबसे पहले 7 0 किधर है, ये आ गया। 0 3 किधर है, 0 3 आपका ये पड़ा हुआ। तो इन दोनों से मिला के आप लाइन बना लें। ये आपकी लाइन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4। y 4 आपका किधर है, ये ये y की 4 वाली वैल्यू। तो इस पे एक सीधी लाइन लगा लें। अब इनकी प्रोजेक्शंस देखते हैं किस साइड पे है। ये वाला केस तो फॉल्स हो गया था, यानी कि जो आपका रेड वाली लाइन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ऐसे। और ग्रीन वाली लाइन लेस है, y लेस देन 4, यानी कि नीचे की तरफ, नीचे वैल्यूज कम हो रही हैं, तो उसकी नीचे की तरफ होगी। तो दोनों के दरमियान कॉमन रीजन यही बन रहा है, तो इसको आपने शेड कर देना। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा इसमें फाइनली दोबारा से। तो x इंटरसेप्ट, तो पॉइंट क्या बना, 7 0। फिर आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 7y इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। और फिर टेस्ट पॉइंट, दोनों x और y को 0 कर दें।
यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो लेस देन 35। तो ये आपका ट्रू केस हो जाएगा, जीरो वाकई में 35 से स्मॉल होता है। पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। वाई जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू सीधी टू आ जाएगी, आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 2 0। फिर आप वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। एक्स की वैल्यू जीरो कर दें, एक्स जीरो हो जाएगा तो -2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 -1। इसका टेस्ट केस देख लेते हैं, टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। दोनों जगहों पे 0 पुट कर दें, 0 लेस देन 2 हो जाए, जो कि वाकई सही होता है, 0 लेस देन 2। तो ये भी आपका ट्रू केस बन गया। तो इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज 7 है और 2 है, 4 5 6 7, 7 तक मैंने वैल्यूज कर दी। जो y की है, इधर +5 है और -1, 1 2 3 4 5 और -1। अब सिर्फ प्लॉट करना बाकी है। 7 0 किधर है, ये 0 5 किधर है, ये। इनको मिला के लाइन लगा दें। उसके बाद 2 0 ये मौजूद, 0 -1 ये। तो इसको भी मिला के लाइन लगा दें। अब इन दोनों के जो टेस्ट पॉइंट थे वो दोनों ट्रू आ रहे हैं। तो दोनों के जो टेस्ट पॉइंट हैं वो ट्रू हैं। इसका क्या मतलब है कि इसकी भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी और इसकी भी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये आपका कॉमन पॉइंट आ जाए, कॉमन शेडेड रीजन दोनों का।